जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान। आसनान विराजियो पवन पुत्र बलवान, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवोष दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहे सुनई बहु विधि सब संता। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण सुर धेनु समान, दायक अभिमत फल कल्याण। रामायण अद्भुत फुलवारी, राम भ्रमर भूषित रुचि भारी। कलयुग तरणी उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। रामायण सो नेह किए, सिद्ध होत सब काम। है सबको कल्याण दा, पढ़ सुन ले विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। परविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जाके सुमरण तेरे पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। सखा धर्म में असरथ जाके, जीत न कहन कतौरि पुता के। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। जे सकाम नर सुनहि जगावई, सुख संपत्ति नाना विध पावहीं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवने मंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। बांके बिहारी लाल की जय हो। हमारे बड़े भाई साहब मनोहरलाल शर्मा जी प्रणाम जी, चरण स्पर्श। जय श्री राम। मोनू शर्मा जी जय श्री राम। नारायण हरे नारायण हरि। कल की कथा में हमने देखा कि नारद जी ने, नारद शाप देने के बारा, तो नारद जी ने श्राप दे दिया। और भगवान ने जैसे ही माया अपनी हटाई, तो वहां पर ना तो विश्व मोहिनी और ना ही लक्ष्मी, अकेले भगवान। तब नारद जी को बड़ा पश्चाताप हुआ, परंतु सब भगवान की कृपा से होता है, सब भगवान की माया से होता है। भगवान ने जन्म लेना था
और इसलिए उसका हेतु बनना होता है, इसलिए माया से ग्रस्त करके और ये सारी सृष्टि चलती है। अब शिव जी के गण भी आए जिनको श्राप दे दिया था नारद जी ने। तो जब नारद जी मोह से मुक्त हो गए तो उन्होंने क्षमा मांगी कि हमारी रक्षा करो। तो कहा कि तुम राक्षस तो जरूर बनोगे परंतु बहुत शक्तिशाली होंगे, और जब भगवान मनुष्य रूप धारण करेंगे तब युद्ध में भगवान के द्वारा मर करके तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। तो इस तरह एक कारण ये भी था। अब इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक अलौकिक जन्म और कर्म है, और प्रत्येक जन्म में जब जब भगवान अवतार लेते हैं तो नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। हमारे बड़े भाई साहब बलदेव शर्मा पटवारी जी, जय श्री राम जी, दशरथ नंदन की जय हो, और आपका स्वास्थ्य में शीघ्र सुधार होगा ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो, रघुपति के दासा नासे रोग हरे सपीरा, जब निरंतर हनुमत वीरा। श्यावर रामचंद्र की जय। कुंडली दादी जी जय श्री राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनई बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाने जाहिन गाए। यह प्रसंगम कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हरि श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता, और इनकी कथा भी अनंत है। संत लोग से बहुत प्रकार से कहे सुने बहुविधि सब संता। संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं, एक ही कथा को बहुत प्रकार से कहते हैं। और श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं, पर वो कौतुकी है यानी लीला में है, और शरणागत का हित करने वाले हैं। और हे गिरजा कुमारी, मैं भगवान के अवतार का एक दूसरा कारण और कहता हूं। जिसके कारण की जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित भगवान ब्रह्म अयोध्यापुर के राजा हो गए। बहुत बहुत प्रसन्नता का विषय है। पटवारी जी आराम हो गया है आपको, और आपको अब सथाई आराम ही रहेगा। भगवान ने जो जो लीलाएं की हैं उनको सबको मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। भरद्वाज सुनि शंकर वाणी, सकुचि शरण प्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरने वृष के तू, सो अवतार भयो जैसी हेतु। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, है भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सुखसाकर प्रेम सहित मुस्कुराई, और फिर वृष केतु भगवान शिव जी जिस कारण से भगवान का अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। स्वांभू मनु अरि शत्रुपा, दिन ते भई नर सृष्टि अनुपा। बरबस राज सुतई तब दीना, नारी समेत गवन मन बन कीना। पुनि हरि हेतु करण तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुनि भरद्वाज जी, मैं तुमसे कहता हूं, स्वाम्बु मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिससे यह सारी सृष्टि मनुष्यों की सृष्टि हुई है, इन दोनों के पति और पत्नी के धर्म और आचरण बहुत बढ़िया थे। आज भी वे जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जो प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए, उनके पुत्र आगे। और उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, और जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। और देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनि को प्यारी पत्नी हुई, जिन्होंने आदि देव दिनों पर दया करने वाले, जिनके गर्भ से भगवान कपिल मुनि ने जन्म लिया। मोहि दादी जी, जय श्री राम। जो कि सांख्य शास्त्रों के बहुत बड़े, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश अपनी माता को दिया, देवहूति को। अब राज्य करते करते राजा को जो है बुढ़ापा आ गया, परंतु उनको वैराग्य नहीं होता। यह सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि मेरे को अब तक वैराग्य नहीं हुआ, राजपाल ने सिखा नहीं। इसलिए मनु जी ने बरबस राज सुत ही तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर के और स्त्री सहित वन को गमन कर दिया। और वहां पर नैमिषारण्य का जो तीर्थ स्थान है, जहां पर बलदेव शर्मा पटवारी जी और हम गए थे, उस स्थान के ऊपर जा करके और मनु जी तपस्या करने लगे। वहां पर सिद्ध मुनियों के आश्रम और सिद्ध समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में स्थित होकर वहीं चले, और चलते चलते गोमती नदी के किनारे, जहां पर हमने स्नान किया बलदेव पटवारी जी, उसी स्थान पर जाकर के और वहां पर निर्मल जल में स्नान किया। धर्म धुरंधर राज ऋषि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए, और फिर वो मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण कर लिए, और 12 अंतर अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। वे साग फल कंद का आहार करते, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए केवल, और बाद में उन्होंने साग फल भी छोड़ दिया, केवल जल के ऊपर रहने लगे। और उसके पश्चात जो है जल का आहार करते करते उनको 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। वर्ष सहस्र दस त्यागे सो उठाड़े रहे, एक पद दो विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का भी आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई जो है देवता मनु जी के पास आए। बार बार उनको कहा कि कुछ वर मांगो, परंतु ये डिगे नहीं। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, तब परम गंभीर कृपा रूप से अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। बहुत कठिन तपस्या करने लगे, तो वो लालच में भी नहीं आए भी वर मांगने के, और बहुत कठिन तपस्या करने लगे और कहने लगे, दिला दो भीख दर्शन की
प्रभु तेरा भिखारी हूँ, दिला दो भीख दर्शन की, प्रभु तेरा भिखारी हूँ। चल कर दूर देशों से, मैं चल कर दूर देशों से तेरे दरबार में आया, चल कर दूर देशों से तेरे दरबार में आया। खड़ा हूँ द्वार पे दिल में तेरी आशा का धारी हूँ, दिला दो भीख दर्शन की, प्रभु तेरा भिखारी हूँ। मैं तो दर्शन चाहता हूँ। फिरा संसार चक्कर में भटकता रात दिन बिरथा, फिरा संसार चक्कर में भटकता रात दिन बिरथा, बिना दीदार के तेरा हमेशा मैं दुखारी हूँ, दिला दो भीख दर्शन की, प्रभु तेरा भिखारी हूँ। तुम्हें माता पिता बंधु, तुम्ही मेरा सहायक है, तुम्ही माता पिता बंधु, तुम्ही मेरा सहायक है। तेरे दासन के दासों का चरण का सेवाकारी हूँ, दिला दो भीख दर्शन की, प्रभु तेरा भिखारी हूँ। भरा हूँ पाप दोषों से, क्षमा कर भूल को मेरी, भरा हूँ पाप दोषों से, क्षमा कर भूल को मेरी। वो ब्रह्मा नंद सुन बिनती, वो ब्रह्मा नंद सुन बिनती, शरण में मैं सिहारी हूँ, शरण में मैं सिहारी हूँ, दिला दो भीख दर्शन की, प्रभु मैं तेरा भिखारी हूँ। बोला प्रभु मैं तो आपके दर्शनों का अभिलाषी हूँ। परंतु फिर आकाशवाणी हुई, सर्वज्ञ प्रभु ने कहा कि भाई आप वर मांगो। तो भगवान कहने लगे मनु जी, जो अनाथ हित हम परने हूँ, तो प्रसन्न हो ये वर देहु। छवि समुद्र हरि रूप विलो की, एकटक रहे नयन पटरो की। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सतभाऊ। चाहूं तुम्हारे समान सुत, प्रभु सब कुछ कवन दुराऊ। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। बोला हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि आपका हम लोगों पर स्नेह है तो प्रसन्न होकर के आप हमें यह वर दीजिए। क्या वर दीजिए? दानी श्रोमणी कृपा निधि, नाथ कहूं सत भाए। हे दानियों के श्रोमणी कृपा निधान, हे नाथ मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूं, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं।
सियावर रामचंद्र की जय। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आपसे क्या छिपाव है, आपसे क्या छुपाना है, मैं तो आपके समान पुत्र चाहता हूं। तब भगवान कहते हैं, इच्छा में नरवेश संवारे हो प्रगट निकेत तुम्हारे। पुनि पुनि ऐस कह कृपा निधाना अंतर ध्यान भय भगवाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय हो। बोला, इच्छा में नरवेश संवारे हो प्रकट निकेत तुम्हारे। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप में सजकर मैं तुम्हारे घर, निकेत होता घर, निकेत तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। और हे तात अंशन सहित दे धरि दाता करहूं चरित भगत सुखदाता। अंशों के सहित तुम्हारे घर और देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाला चरित्र करूंगा, अंशों सहित उतार लूंगा। नारायण हरि, नारायण हरि। और ऐसा कह करके पुनि पुनि कही कृपा निधाना और अंतर ध्यान भय भगवान। ऐसा कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और कहा, मेरा प्रण है कि मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है, 3 बार बोले। तो उनके 3 बार जन्म लिया भगवान ने। कृपा निधान भगवान ऐसा कह करके अंतर ध्यान हो गए। अब राम जन्म का एक अन्य भी कारण और भी है। विश्व विदित एक के कय देशु, सत्य के तुतः बसई नरेशु। राजधनी जो से जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतिन अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। जेठे सुत ही राज नृप दीना, हरिहित आयुता पवन कीना। सप्त दीप भुज बल बस कीने, ले दंड छाड़ी तप नृपति दीने। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोला, हे मुनि, प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। विश्व विदित एक के देशु, संसार में प्रसिद्ध एक के नाम का देश है। वहां पर सत्य केतु नाम का राजा रहता था और वह धर्मधुरी को धारण करने वाला नीति की खान था। और उसके 2 वीर पुत्र हुए। जो राजधनी, राज का उत्तराधिकारी बड़ा लड़का था, राजधनी जो जेठ सुत आही, जो जेठा लड़का था, जेठ सुत यानी बड़ा लड़का, उसका नाम प्रताप भानु था। और अपर सुतई अरिमर्दन नामा, छोटे वाले सुत का नाम, अपर का मतलब छोटे वाला, सुत का मतलब बेटे का नाम अरिमर्दन, छोटे वाले का नाम अरिमर्दन था। और भुजबल अतुल अचल संग्रामा, दोनों भुजाओं के बल में अचल संग्राम करने वाले 2 वीर थे। और इन भाइयों ने सब प्रकार से सारे और तो राजा ने अपने बड़े लड़के प्रताप भानु को राज्य सौंप करके और आप जो है ना संन्यास आश्रम लेकर के और वन में चले गए। अब प्रताप भानु राजा हो गया और वह वेदों के बताई हुई नीति के अनुसार शासन करने लगा। कहीं पाप मात्र का बिल्कुल लेस मात्र में नहीं था। उनका हित करने वाला शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उनका मंत्री था और साथ में अपार चतुरंगनी सेना, और उन्होंने सारे संसार को चक्रवर्ती सम्राट बनकर के जीत लिया। सियावर रामचंद्र की जय। अपनी भुजाओं के बल पर से 7 द्वीप भूमि खंडों को वश में कर लिया, 7 द्वीप 9 खंड, और सब राजाओं को दंड ले लेकर के यानी कर ले लेकर के छोड़ दिया।
और उस समय संपूर्ण पृथ्वी मंडल का एक ही राजा था, प्रताप भानु चक्रवर्ती राजा। सकल अवनी मंडल तही काला, एक प्रताप भानु मही पाला। सारी अवनी मंडल यानी सारी भूमंडल के ऊपर एक ही राजा था और उसका नाम था प्रताप भानु। साढ़ी बरबाज बार एक राजा, मृगा कई सब साजी समाजा। फिर तभी नृपति खबराहू, जनु बन दूरे ऊस शीघ्र सराहू। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। एक बार वह राजा घोड़े पर सवार होकर के चढ़ी बर बाजी, बाजी का मतलब घोड़े पर, एक बार राजा मृग्या कर सब साजी समाजा, शिकार करने चल पड़ा। अब राजाओं के अंदर ये दोष लगा लो कुछ लगा दो, वो निर्दोष प्राणियों की शिकार करने चलते थे अपना शौक पूरा करने के लिए। तो शिकार करने के लिए चल पड़े और विंध्याचल के घने जंगल में चले गए। वहां पर उन्होंने बहुत से हिरणों को मारा। राजा ने फिरते हुए वन में फिरते हुए एक सूर को देखा, वारा को, बहुत बड़ा वारा था, इतना बड़ा था कि मानो चंद्रमा को ग्रस करके राहु वन में आ छिपा हो। यह सुअर तो भयानक दांतों की शोभा, कही गई इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुंघराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। और तब राजा ने उस सूअर को देख करके ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं है उसका, और घोड़े को उसके पीछे लगा दिया। अब उसको देख करके सूअर जो है वो पवन गति से, पवन वेग से दौड़ने लगा। राजा ने तुरंत ही उसको बाण को धनुष पर चढ़ाया और सूर्य बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। अब वो जहां जहां बाण चलाता सूर्य छल करके शरीर को बचाता जाता। बहुत दूर जंगल में निकल गए राजा, और राजा बड़ा, अंत में जो सूर्य है एक पहाड़ी की गुफा में जा घुसा। उसमें जाता कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा और वह उस जंगल में अपना रास्ता भूल गया और भूख प्यास से व्याकुल हो गया। सेना वगैरह सब पीछे छूट गई, अकेला रह गया राजा। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। फिरत विपन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेसा। एक कपट मुनि रहते थे वहां पर आश्रम में। एक आश्रम देखा, वहां पर एक कपट मुनि थे। कपट मुनि कौन था? कपट से मुनि का वेश बनाए वो एक राजा था, जिसको राजा को प्रताप भानु ने हरा दिया था। वो उसका राज्य छिन जाने के कारण और वो जो है मुनि बन करके और मौके की तलाश में वहां पर बैठा, युद्ध से भाग गया। अब प्रताप भानु का अच्छे समय जानकर और अपना बुरा समय जान करके वो न तो घर गया और अभिमानी होने के कारण न ही राजा प्रताप भानु से मेल किया। आने के बाद भाज गया वो। अब तपस्वी के वेश में मन में रहता था वो कपट मुनि। जब प्रताप भानु उसके पास गया आश्रम में, क्यों प्यास लगी हुई थी, तो तुरंत पहचान लिया। राजा प्यास होने के कारण उसको पहचान नहीं सके। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसको मामू नहीं समझा और उसको घोड़े से उतर के प्रणाम किया। और चतुर होने के कारण राजा ने उसे नाम नहीं बताया। राजा को प्यासा देख करके उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे आश्रम में ले गया। सूर्यास्त का समय जानकर राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से, कपट मुनि जो था कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बिन फिर हुआ अकेले, सुंदर जुआ जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लाग अति मोरे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अरे बोला, युवक तुम कौन हो और सुंदर युवक होकर भी जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों भटकते फिर रहे हो?
तुम्हारे तो चक्रवर्ती जैसे लक्षण है तुम्हारे, तुम्हें देखकर मुझे बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनो मुनीसा। फिर अहेरी पर बुलाई, बड़े भाग देखे पद आई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब देखिए पाखंडी जो होते हैं और पाखंडवाद जो चलाते हैं, ये कपट मुनि तो पाखंडी है ही। और देखती है कैसा होता है, कैसे आडंबर करते हैं। आप देखिए कहानी में बोला, है मुनि मेरा सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूं। ये नहीं बताया कि मैं खुद हूं। और शिकार के लिए फिरते फिरते मैं राह भूल गया हूं। बड़े भाग्य से आकर के, सौभाग्य से मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं यहाँ। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता कि मेरा कुछ भला होने वाला है। हा, भला होगा बुरा होगा तो समय बताएगा। ये कपट मुनि है, आप तो उसको मुनि समझ रहे हो, भला सोच रहे हो, और वो नाश कर देगा। मुनि ने कहा, है तात अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन है। 4 कोस का 1 योजन होता है, 70 280 कोस, 280 कोस। और अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझ के तुम आज रात यहीं से ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जो होनहार होती है वो होकर रहती है, और वो अपने आप भाभी उसको वहां ले जाती है। तो बोला, हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा क्या करे। आज्ञा सिर पर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांध कर राजा बैठ गया। राजा ने उनकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की, उनके चरणों में वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी में कहा, प्रभु आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूं, मुझे अपना पुत्र और सेवक जान करके अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। आप कौन है प्रभु? हा। बोला, नाम हमार एक तनु भाई, सुन नृप बोल पुनः सिर नाए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अर कहूँ नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। बोला, भाई हे भाई, मेरा नाम है एक तनु। बोला, एक तनु क्या महाराज, आप मुझे समझाइए। बोला, एक तन का मतलब जब से सृष्टि शुरू हुई मेरे ये शरीर है, मैंने बार बार शरीर बदला नहीं है। हाँ, मैं इतना पुराना हूं। बोला, जब से पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तब मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने दूसरी देह धारण नहीं की, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। अब पाखंडवाद की चरम सीमा। हे पुत्र, मन में आश्चर्य ना करो, तपस्या से सब कुछ संभव है। तपस्या के बल से, तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय प्रदित्राता। तप बल शंभु करई संघारा, तपते अगम न कछु संसारा। भयो निरप सुन अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोला, तपस्या से सब कुछ संभव है संभव पुत्र। तप के बल से तो ब्रह्मा जी जगत को रचते हैं, सृष्टि बनाते हैं, तप करके तो बनाते हैं। और तप के बल से विष्णु संसार का पालन करते हैं, और तप के बल से रुद्र उसको मिटा देते हैं, संहार कर देते हैं, प्रलय कर देते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तप से न मिल सके। तो ये यहाँ पर सूत्र है, तपस्या से हर चीज प्राप्त हो सकती है। वास्तविक तपस्या कोई करे तब, तपस्या का पाखंड करने से प्राप्त नहीं होती, तंत्र मंत्र से। तप बल से सब चीज, तप के बल पर ही ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं, ये सूत्र है। तप के बल पर ही विष्णु पालन करते हैं, तप के बल पर रुद्र संहार करते हैं, तप के बल पर ही सारी चीज चलती है। और तप से ऐसी कोई चीज नहीं है जो तपस्या के बल पर
नहीं मिल सकती। इस प्रकार अनेक प्रकार की कथाएं कह करके और राजा को बिल्कुल ये कह दिया कि सम्मोहित कर दिया। कथा समाप्त होते है सुनो वीर हनुमान, कथा हमारी वैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नारायण हरे उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव, बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे।